विल न्यूज़ .टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज़ .टुडे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका विल न्यूज़ .टुडे में। चलिए, विल न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामना है, स्वागत है। आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, फैक्ट्री और मजदूर के हित में चेंबर ऑफ कॉमर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। माहौल के हिसाब से चेंबर ऑफ कॉमर्स बराबर ये समझती और ये ध्यान रखती है, व्यापारियों के हित को भी उसको देखना है, मजदूरों के साथ व्यवसायियों के संबंध को भी देखना है। कारखाना और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके कोई कारखाना बनाता है, खड़ा करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, तभी मजदूर उसमें काम करके अपनी रोजी रोटी, अपनी कमाई कर सकते हैं, सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सकता है। और अगर कारखाना बने, मजदूर न मिले तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, न तो राजस्व मिलेगा न तो मजदूरी मिलेगी। तो दोनों का रिश्ता अन्योन्याश्रय संबंध है, बहुत ही पूरक संबंध है। दोनों को एक दूसरे की समस्याओं को देखकर आपस में चलना चाहिए, कोई सियासत बीच में नहीं डालना चाहिए। श्रमिक और प्रबंधन डायरेक्ट मिलजुल के आपसी समस्याओं को सुलझाएंगे तो निश्चित रूप से फैक्ट्री भी बढ़ेगा, झारखंड भी बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है, सियासत हो रही है क्या? बिल्कुल, उनको बहलाते हैं, बरगलाते हैं, मोहरा बना करके शतरंज में इस्तेमाल करते हैं, फायदा अपना निकालते हैं। कुर्बानी देनी पड़ती है, बलि देनी पड़ती है, तो मजदूरों का नुकसान, मजदूरों का नुकसान, कारखाने का, और फायदा यूनियन के नेताओं का। इंडस्ट्रीज को चलाने में क्या समस्या आ रही है? सरकार से आप क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? अभी तो कोरोना की महामारी में समस्या ही समस्या है, मगर ये विश्व स्तर पर समस्या है, जिस समस्याओं से ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी हम सबों को नहीं है। ये झेलना है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी क्या हो रहा है कि बढ़े दर पर ट्रांसपोर्टेशन से कच्चा माल आता है, कच्चे माल महंगी दर पर आ रहे हैं, उनसे सिर्फ हम माल का उत्पादन करते हैं और बना बना के अपने गोदाम की शोभा बढ़ा रहे हैं सारे फैक्ट्री वाले। जैसे हमारी लाओपाला की जो बात विशेष करके है, बिल्कुल स्टॉक बढ़ते ही चला जा रहा है, मुश्किल हो गया फैक्ट्री चलाना, क्योंकि नियमित रूप से कर्मचारियों को पेमेंट देना, मजदूरों को पेमेंट देना है, मगर हमारा उत्पादित वस्तु सिर्फ गोदाम में जाम हो रहा है। रही और छोटे उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की, सत्तू मिल मालिकों की, मधुपुर इंडस्ट्री, चावल मिल मालिकों की, उनके साथ कभी कभी विभिन्न तरह के लाइसेंसों की भी मांग की जाती है। प्रैक्टिकली लाइसेंस मांगना बिल्कुल सरकार का हक है, मगर सरकार सिंगल विंडो सिस्टम करके सारे लाइसेंस, जैसे फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना तो भारी मुश्किल काम है। इसमें काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, अफसरों की सुननी पड़ती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री बढ़ेगा, आर्थिक गति बढ़ेगी। ये जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में वैश्विक स्तर पे मंदी का बाजार चल रहा है, इसको उबारने में इंडस्ट्री सहायक हो सकते हैं। मजदूर और इंडस्ट्री दोनों मिलकर ही झारखंड को बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं, सुधार सकते हैं। कमी है कुछ। चलिए, मतलब आपके हिसाब से सिंगल विंडो पे आना चाहिए। सिंगल विंडो, हालांकि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे आप कर सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम है, व्यापारियों को बहुत तरह का प्रॉब्लम है। अभी तो ट्रेड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो पॉल्यूशन गया, सब ऑनलाइन आ गया। छोटे छोटे उद्यमियों के लिए इतने सारे लाइसेंस लेना आसानी से नहीं मिल पाता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लाल फीताशाही के शिकार होते हैं इंडस्ट्री। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड स्टाफ्स की समस्या लोकल स्तर पर है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, हर कारखाने में ये स्थिति बनती है। पहले अनस्किल्ड वर्कर मिलते हैं हमें, तो अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फैक्ट्री की जिम्मेवारी है। सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्कर बनते हैं और कहीं कहीं हाईली स्किल्ड भी बनते हैं। ये कैटेगरी सरकार की है। तो जैसे अब ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो वैद्यनाथ ग्लास थी, वो बंद हो चुकी, फिलहाल राम लक्ष्मण बंद हुई, कोहिनूर बंद हुई। झारखंड में रोजगार के अवसर फैक्ट्रियां देती हैं, मगर फैक्ट्री को सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है प्रैक्टिकल में, वास्तविक रूप से। तो हम लोग अपनी फैक्ट्रियों में पहले अनस्किल्ड वर्कर ही रहते हैं, गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रहते हैं। उन्हें हम लोग फिरोजाबाद के वर्कर से सिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्कर, बंगाल के वर्कर रहते हैं, उनको सिखाते हैं और सिखा करके उनको फैक्ट्री सेमी स्किल्ड बनाते हैं, सेमी स्किल्ड से स्किल्ड भी बनाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती है, हर इंडस्ट्री में ये मामला है। अभी सरकार तो एमएसएमई के लिए तो काफी फंड दिए हुए हैं,
क्या हुआ? हाँ, उसका उपयोग हो भी रहा है, उपयोग हो रहा है। आप कैसे कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है? ये सरकार जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, तो फिर इंडस्ट्री बंद क्यों हो रहा है? इतनी इंडस्ट्री यहाँ से, मधुपुर इतनी छोटी जगह है, कितने इंडस्ट्री बंद हो गए। सरकार ध्यान देती, सब्सिडी देती, उनको बचाने का प्रयास करती, टैक्स में छूट देती तो बढ़ता ना। अब आप विस्तृत बात करेंगे, अभी तो जिस समय झारखंड बना उस समय छत्तीसगढ़ भी बना, उत्तराखंड भी बना, वहां की इंडस्ट्री का हालत देखिए, दिन दुनी रात दुनी तरक्की हो रही है। झारखंड की इंडस्ट्री की हालत देखिए, पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में कहा, छत्तीसगढ़ में कहा, वो दोनों राज्य कहां से कहां चले गए। और हम सारे खनिज संपदा होने के बावजूद भी अभी दोनों राज्यों से बहुत पिछड़े स्तर पर हैं। बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां लग रही हैं, सरकार आमंत्रित करती है, टैक्स में छूट है, जमीन अलॉटमेंट में उनको बहुत सारा छूट है, बहुत सारा मामला छूट है, सहयोग है, यूनियनबाजी नहीं है, परेशानी नहीं है, लालफीताशाही नहीं है, इससे तरक्की हो रही है। झारखंड को इससे बचना होगा, इससे उभरना होगा। इन दिनों मधुपुर में अनेकों उद्योगों में प्रबंधन और मजदूरों के बीच विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है और इसका समाधान कैसे होगा? ये बड़ा ज्वलंत मुद्दे को आपने छुआ है और मेरी विभाग राय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव, लाओपाला के पीआरओ और बैद्यनाथ गैस का भी सेल्स मैनेजर में था, तो इंडस्ट्री से काफी जुड़ा हुआ मैं, सर्विस मैंने सब्जेक्ट करी है, कर ही रहा हूं। इन दिनों एक नई विचारधारा बन रही है कि मजदूर हित की बात करके, मजदूरों को मोहरा बना करके प्रबंधन पर दबाव बनाया जाए। शोषण, मजदूर, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबको मोहरा बनाकर कुछ नेता यूज कर रहे हैं, इनको भोले भाले मजदूरों को बहका करके आर्थिक क्षति कारखाने को पहुंचा रहे हैं और आर्थिक क्षति मजदूरों का भी हो रहा है। और जहां कुछ फायदे की बात होती है तो उन नेताओं का हो रहा है। ये बड़ी गलत परंपरा पनप रही है। ये लाओपाला को डिस्टर्ब किया गया, आर्थिक नाकेबंदी हुई, फैक्ट्री बंद हुआ, ये कोरोना काल में भी लाओपाला को डिस्टर्ब किया गया, 7 दिन वहां हड़ताल करवा दिया गया। फिर मजदूरों ने हकीकत को समझा तो नेता को छोड़ करके, जो आपके मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूं, अभी वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लाओपाला में क्या हुआ, इन्हें मुंह की खानी पड़ी, मजदूर इनको बाहर छोड़ करके फैक्ट्री में गया और काम चल रहा है, उन्हें कोई पूछता भी नहीं वहां पे। अभी ये सिंघाने राइस मिल का स्थिति देख लीजिए, चंडावत सिलेंडर उद्योग, 7 सिलेंडर चोरी हुआ, पुलिस में एफआईआर किया गया, पुलिस आई रेड करने के लिए, फैक्ट्री गेट पर गांव वालों का प्रदर्शन, धरना, साथ में वही नेता पीछे से हैं, पर्दे के पीछे से, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, वहां भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिंघाना राइस मिल में छोटा मोटा विवाद था जो प्रबंधन और मजदूरों के बीच का मामला था, ये बाहरी सियासत झमेला करवाया, फैक्ट्री मिल मालिक को मारपीट करवा दी, जानलेवा हमला करा दिया। रिजल्ट क्या हुआ, फैक्ट्री भी नुकसान में रहा और 3 भोले भाले मजदूर जिनको बहका के वहां ले गया था, मजदूर नहीं थे वो, गांव वाले थे, उनको बहका के ले गए, तीनों मजदूर जेल गए, केस हो गया उनके ऊपर। नुकसान मजदूरों का, नुकसान फैक्ट्री का, ये अच्छी बात नहीं हो रही, इनको समझना चाहिए। कि देखिए, मजदूर के बगैर फैक्ट्री नहीं चलेगी और फैक्ट्री है तो मजदूरों परिवार का जीवन यापन चलेगा। उनके घर के चूल्हे अब दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए दोनों। तो इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह से काम करेगी? दोनों के लिए पॉलिसी लाने की जरूरत है। मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो श्रमिक डायरेक्ट बैठ के प्रबंधन के साथ, फैक्ट्री मिल मालिक के साथ, प्रबंधन के मेंबर्स के साथ बैठ के बात करें, उस मामले को सुलझाए। कई ऐसे जो इंडस्ट्रीज है या संस्थान चल रही है, उनका ईपीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है, जबकि वहाँ पे 20 वर्कर से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और 20 वर्कर से जैसे ही ऊपर होता है तो वहाँ पे आपको ईपीएफ और ईएसआई लेना है। अगर ईपीएफ और ईएसआई अगर आप लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस हो जाता है, उनका पीएफ कटता है। कई ऐसे इंडस्ट्रीज है, कई ऐसे संस्थान है जिनको ये करना चाहिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस पे विचार करना चाहिए, दोनों के हित में, चाहे वो वर्कर्स हो और जो मालिक हो, दोनों को इस पे एक सामंजस्य बना के दोनों के हित में काम। व्यक्तिगत रूप से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव होने के नाते खुलेआम सबसे व्यापारियों से अपील करूंगा, बिजनेसमैन से, या जिनका छोटा सा मॉल हो या छोटी कुटीर उद्योग हो, अगर उनके पास उस सीमा से ज्यादा वर्कर्स हैं तो निश्चित रूप से वो सरकारी निर्देशों का पालन करें, पीएफ का अकाउंट खुलवाएं कर्मचारियों का, ईएसआई का अकाउंट खुलवाएं उन लोगों का, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए निश्चित रूप से। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना कीमती समय हमको दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको willnews.today के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी समाज में जागरूकता लाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।